हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विथ जेएस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सर ने कहा था कि मैम हिंदी की क्लास दीजिए, तो हमने सोचा कि आज से हिंदी की क्लास तुम लोग की स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी आल एग्जाम के लिए है, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पीसीएल, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत प्रश्न एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष शब्द है? तो पहला ऑप्शन है खा है, चा है, माँ है, था है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो हमारा पहला संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जो वर्डों के मेल से बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जो शब्दों के मेल से बनता है उसे हम समास कहते हैं। शब्दों के मेल से जो बनता है उसे हम समास कहते हैं। उपसर्ग पता होगा, जो वाक्य के जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग। प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है, अंत में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सा होता है? तो परोपकार में कौन सी संधि है? पहला है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है इसमें? गुण संधि। जिसमें ओ की मात्रा लगा हो हमारा क्या होता है? गुण संधि। विसर्ग में सबको पता होगा, इसे मना धन रथ बराबर मनोरथ हो जाएगा, तो हमारा विसर्ग है। इसमें जो वृद्ध है तो वृद्ध में दो मात्रा का यूज होता है, दो मात्रा, उसमें वृद्ध संधि हो जाएगा। यड़ जो है, यड़ संधि जैसे कि या वा, वाक्य के बीच में जो आता है या वा, उसमें हमारा यड़ संधि हो जाएगा। जैसे इत धन आदि बराबर इत्यादि, इत धन आदि तो बराबर क्या हो जाएगा? इत्यादि। ये हमारा क्या है? यड़ संधि है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सा होता है? तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, वृद्ध संधि। तो आप लोग बताइए आंसर। सूर्योदय में गुण संधि है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? तो इसमें से बताइए योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? लंबोदर। तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? शब्द तीन होते हैं। पहला है हमारा क्या? रूढ़, रूढ़। दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़, योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिसके खंड ना हो, उसको हम रूढ़ कहते हैं। और यौगिक शब्द वे होते हैं जिसके खंड, सार्थक खंड जिसके होते हैं, सिंपली कह सकते हैं कि जिसके सार्थक खंड होते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर हो गया, लंबा है उदार जिसका अर्थार्थ। ये हो गया पंकज है, जलज है, ये सब किस में आ जाएगा? योग रूढ़ में। जैसे पंकज, जलज। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तुम्हारा पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, शिव पूजन सहाय, निराला प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रेमचंद्र। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपकी यूपी पुलिस में एग्जाम में पूछा गया था।
तो हम सोचे कि आप लोग को करवा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निराला की पता होगी सबको। जूही की कली किसकी रचना है? निराला की है। जयशंकर प्रसाद की भी, जैसे कंकाल हो गया, तितली, झरना, लहर, ये सब किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? सबको पता होगा। पहला ऑप्शन हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है। तो सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? राइट ऑप्शन पहला सही है, हिंदी। तो हिंदी का क्रम जो होता है, सबसे पहले हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये सबको पता होगा। हिंदी का विकास, जैसे पहले हमारी हिंदी पहले क्या थी? संस्कृत थी, संस्कृत। उसके बाद फिर पाली आ गई, पाली भाषा, फिर प्राकृत आ गई, फिर अवहट्ट आ गया। उसके बाद हमारी हिंदी का विकास हुआ। ठीक, आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो किस वर्ग में रखेंगे? पहला ऑप्शन राजभाषा है, तकनीकी है, राष्ट्रभाषा है, काव्य भाषा है। तो कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा? पहला राजभाषा। तो हिंदी को हम किस भाषा में रखते हैं? राजभाषा में। राजभाषा कब बन के राजभाषा हिंदी को कब दर्जा मिला राजभाषा के रूप में? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पहला ऑप्शन बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? बघेली। बघेली हमारी कौन सी भाषा है, कौन सी बोली है? ये पूर्वी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी। बाकी ये तीनों बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, ये तीनों हमारी क्या है? पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं, कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसे देख लीजिए। अवधी, पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, 3 भाषाएं हैं इसमें, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 10 जनवरी। राइट ऑप्शन क्या होगा? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब से ये मनाना स्टार्ट हुआ विश्व हिंदी दिवस? तो 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975। कहाँ से? नागपुर जिले से। नागपुर एक सम्मेलन हुआ था, वहीं से हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तब से। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 14 सितंबर, 14 सितंबर को पता है हिंदी दिवस, आज हिंदी दिवस दिन भी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। ये हमारी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब इसे मान्यता मिली? तो 1949 में, 14 सितंबर 1949। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? पहला 8, 9, 11, 16। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 11। यदि कुल स्वरों की संख्या अगर पूछेगा तो 13 होते हैं, बाकी 11 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या रा लावा
किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो पहला ऑप्शन है तालब्ध, दूसरा ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है? या रा लावा कौन से वर्ग के अंतर्गत आएंगे? ये अंतस्थ वर्ग। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। इसमें सबको पता होगा तालब्ध में चा छा जा झा तालब्ध में आएगा। ऊष्म में कौन सा आएगा? बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा। हाँ, ये सब कौन से वर्ण हैं? ऊष्म वर्ण हैं। ओष्ठ में वा, पा, फा, बा, भा, ये सब किस में आएंगे? ओष्ठ में। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो पहला है आज, यथा, परंतु, लड़का। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? लड़का। विकार का मतलब पता है ना, दो होते हैं, एक विकारी एक अविकारी। तो विकारी वो होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, वो हमारा क्या होता है? विकारी शब्द। जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके लिंग, वचन के आधार पर, वो हमारा अविकारी शब्द होता है। जैसे हमारा आज इसमें दिया गया, इसको हम अलग नहीं कर सकते। यथा हो गया, इसको हम नहीं बदल सकते। परंतु इसको भी नहीं बदल सकते। लड़का है, लड़का, लड़के, लड़कों, इसको हम बना सकते हैं। तो हमारा क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? डी, लड़का। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही बताइए क्या है इसमें? पहला है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग नहीं होगा, क्योंकि दही कैसी होती है? खट्टी की खट्टा, दही खट्टा होता है ना, इसलिए हमारा क्या होगा? ये पुल्लिंग है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नहीं है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जैसे आप लोग कहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद।